फ्रेंड्स, कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप जागते हैं, आपको एक ज़रूरी पेमेंट करनी है लेकिन वह पेमेंट हो नहीं रहा है और आपका बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक दिखा रहा है। हैरान परेशान आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं या बैंक विज़िट करके मैनेजर से मिलते हैं और तब आपके होश उड़ जाते हैं जब आपको इस बात की जानकारी मिलती है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वह मनी म्यूल के लिए फ्रीज़ कर दिया गया है। एक इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्या है कि उसका बैंक अकाउंट जो है वह मनी म्यूलिंग के लिए फ्रीज़ कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में, जो कि थोड़ा लंबा होगा, हम चर्चा करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और कैसे यह हमारे देश और समाज को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा मनी म्यूल क्या होता है, मनी म्यूलिंग क्या होता है, स्मॉफिंग क्या होता है, और यह भी जानेंगे मनी लॉन्ड्रर किस प्रकार से आपको झांसा देकर और आपकी किन कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर आपको मनी म्यूलिंग जैसे मामले में फंसा देते हैं और आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज करा देते हैं। इसके अलावा जो रिसेंटली बैंकों के द्वारा, आरबीआई के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है और लोगों के बैंक अकाउंट मनी म्यूलिंग के लिए फ्रीज किया जा रहा है, इस संबंध में भी चर्चा करूँगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट मनी म्यूलिंग के लिए फ्रीज हो रहा है तो इसमें कितनी परेशान होने वाली बात है और बिना पैनिक किए आपको क्या स्टेप्स उठाना चाहिए जिससे कि आप मनी म्यूलिंग जैसे मामले से बाहर निकल सकते हो। तो चलिए जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, मनी म्यूलिंग और आपके बंद हो रहे बैंक अकाउंट के संबंध में। फ्रेंड्स, सरल भाषा में कहूँ तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि कोई भी अवैध धन यानी कि इलीगल मनी यानी कि फ्रॉड अमाउंट को किसी देश के फाइनेंशियल सिस्टम में डालना, खास करके बैंकिंग सिस्टम में, और उस पैसे को उस फाइनेंशियल सिस्टम में लगातार रोटेट करते रहना ताकि इतना लेयर दर लेयर बन जाए कि सरकार और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के लिए न सिर्फ उस पैसे को पकड़ पाना बल्कि मनी लॉन्ड्रर को भी पकड़ पाना लगभग असंभव हो जाता है। बाद में इस पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम से वैध मनी के रूप में यानी कि लीगल मनी के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है या फिर उस पैसे को देश से बाहर भेज दिया जाता है। तो इलीगल मनी को किसी भी देश के फाइनेंशियल सिस्टम में डालना, उसको रोटेट करवाना और फिर उस सिस्टम से एज अ लीगल मनी यानी कि वैध धन के रूप में निकाल लेना या देश से बाहर भेज देने की प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। यह एक आपराधिक प्रक्रिया है और न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व के अनेकों देशों में मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में बहुत ही कड़े कानून बने हुए हैं। इसके दुष्परिणाम देश को और समाज को भुगतना पड़ता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स से संबंधित मामले, आर्म्स से रिलेटेड मैटर्स से लेकर टेररिज्म फंडिंग तक में इन मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बात की कल्पना अब आप आसानी से कर सकते हैं कि किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आपके देश के अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए किया जा सकता है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था, बाकी जितने भी क्राइम्स को मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से फंड किया जाता है उसके दुष्परिणाम देश को और समाज को दोनों को भुगतने पड़ जाते हैं। और यही कारण है कि मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में बहुत ही कड़े कानून देश में बने हुए हैं। अब हमने मनी लॉन्ड्रिंग तो समझ लिया, अब समझते हैं कि मनी म्यूल, मनी म्यूलिंग और मनी म्यूल बैंक अकाउंट क्या होता है। फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स जो इलीगल पैसा जनरेट करते हैं, उन पैसों को रोटेट कराने के लिए उन्हें बैंक अकाउंट्स की आवश्यकता होती है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में उस इलीगल फंड को बहुत सारे बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। इसके बाद एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में उन पैसों को रोटेट कराया जाता है। जो व्यक्ति जाने अनजाने इस प्रक्रिया में शामिल हो जाता है उसे कहा जाता है मनी म्यूल और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है मनी म्यूलिंग। और जो बैंक खाता इस मनी म्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है मनी म्यूल बैंक अकाउंट। मनी म्यूल भी दो प्रकार के होते हैं, पहला जानकार मनी म्यूल और दूसरा अनजान मनी म्यूल। जानकार मनी म्यूल उनको कहा जाता है जिन्हें इस बात की जानकारी होती है कि उनके बैंक अकाउंट में जो भी फंड आ रहा है वह एक इलीगल मनी है और उस फंड को उन्हें आगे बढ़ाना है दूसरे बैंक अकाउंट्स में। इसके बदले में उन्हें कमीशन मिलेगा, पैसा मिलेगा और वह इस बात से भी भली भांति परिचित होते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है और यह एक क्राइम है।
इस बात की जानकारी होने के बाद भी वह अपने बैंक अकाउंट में इल्लीगल फंड को रिसीव करके आगे बढ़ाते हैं। दूसरे होते हैं अनजान मनी म्यूल, जिनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि वह एक फ्रॉड मनी है या फिर वह एक इल्लीगल मनी है। दूसरा कि जब वो उस पैसे को फॉरवर्ड कर रहे हैं तब भी उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वह एक मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में फंस गए हैं और जाने अनजाने वह बैंक अकाउंट में पैसे को रिसीव करके आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। इन तरह के लोगों को कहा जाता है अनजान मनी म्यूल। अब जो जानकार मनी म्यूल हैं उनके साथ कोई बहुत बड़ी दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो वह कर रहे हैं वह एक क्राइम है और जानते बूझते वह इस क्राइम को कमिट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को झेलना पड़ता है जो कि अनजान मनी म्यूल होते हैं। अब अनजान मनी म्यूल जो हैं उनके साथ 3 ऐसे हथकंडे हैं जिनको अपनाकर मनी लॉन्ड्रर, फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाते हैं और उन्हें मनी म्यूल बना देते हैं। पहला जो हथकंडा है वह है लोगों का नेग्लिजेंस। मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार इस बात की चर्चा की है कि नेग्लिजेंस एक बड़ा कारण है साइबर क्राइम बढ़ने का। समस्या यह है हमारे देश में कि जब तक हमारे साथ कोई साइबर क्राइम हो नहीं जाता है, कोई साइबर फ्रॉड हो नहीं जाता है, हमें यही लगता है कि यह हमारे साथ नहीं हो सकता है। और इस सोच के कारण एक आम आदमी साइबर क्राइम के संबंध में पूरी तरह से लापरवाह होता है। नेग्लिजेंस का नतीजा यह होता है कि हम कभी साइबर क्राइम से रिलेटेड बातों को न जानना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, न ही उसके संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और इस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण बहुत सारी घटना जो है वह ये फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स आपके साथ बहुत ही आराम से कर गुजरते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, समय आ गया है कि साइबर सेफ्टी के संबंध में न सिर्फ हम जागरूक हों बल्कि हम दूसरों को भी जागरूक करें, तभी हमारी सुरक्षा साइबर क्राइम से हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरा हथकंडा है वह है ग्रीड, लालच। क्या कारण है कि लोग अपना बैंक अकाउंट फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स को बेच दे रहे हैं बिना सोचे समझे कि इस प्रकार से बैंक अकाउंट बेचना अपने आप में एक इल्लीगल प्रक्रिया है। इसका कारण है कि फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स आपके लालच का फ़ायदा उठाते हैं। कमीशन के रूप में वह आपको पैसे कमाने का ऐसा लालच देते हैं कि आप बिना सोचे समझे अपने बैंक अकाउंट्स उन फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स के हाथों में थमा देते हो। बिना सोचे समझे सिर्फ पैसे कमाने के लालच में आप कोई भी चीज़ अगर ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वह कल को आपको एक बड़ी समस्या में डाल सकता है। तीसरा हथकंडा है डर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ऑनलाइन जिससे में आपको डर दिखाकर आपके पैसे को न सिर्फ ठगा जाता है बल्कि इस डर के इस्तेमाल करके आपके बैंक अकाउंट्स तक का इस्तेमाल करके इल्लीगल एक्टिविटीज़ को ये फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स अंजाम दे देते हैं। अब बात करेंगे स्मर्फिंग की। स्मर्फिंग एक प्रकार होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। स्मर्फिंग का मतलब होता है बड़े अमाउंट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके विभिन्न बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। इसका फ़ायदा यह होता है कि फ्रॉड किए गए मनी को अगर एक साथ कहीं पर डालेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे तो यह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों या सरकार के नज़र में आ सकती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी इसे पकड़ा जाना बहुत हद तक संभव होता है। लेकिन उस फ्रॉड किए गए बड़े अमाउंट को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सैकड़ों बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं तो फिर उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह पैसा एक बार दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है तो फिर वह इस फाइनेंशियल सिस्टम में लगातार एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो मनी लॉन्ड्रर, फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स के लिए स्मर्फिंग जो है वह एक बहुत ही फ़ायदेमंद प्रक्रिया है, जहां पर वह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों या गवर्नमेंट के नज़र से बहुत हद तक अपने आप को बचा पाते हैं। स्मर्फिंग के बारे में आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्मर्फिंग प्रक्रिया का ही इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाता है, जिसके कारण आप मनी म्यूल जैसे झंझट में फंस जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक फ्रॉडस्टर या स्कैमर है, वह एक ऑनलाइन फ्रॉड करता है। वह फ्रॉड 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितने भी अमाउंट का हो सकता है। फ्रॉड करने के बाद उस पैसे को फ्रॉडस्टर, स्कैमर्स ने एक ऐसे बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जो कि फ्रॉड का है या फिर इलीगल एक्टिविटी के लिए खरीदा गया है। अब जो भी व्यक्ति गेम में अमाउंट जीत रहे हैं और पैसा विड्रॉ करते हैं
तो यही फ्रॉड अमाउंट जो है वह उनके बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब डेफिनेटली पूरा का पूरा पैसा एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में तो शिफ्ट नहीं होता है। जिस गेम में भी इन फ्रॉडस्टर्स स्कैमर्स ने उस पैसे को डाला है या इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर गेम खेलने वाले सैकड़ों व्यक्ति हैं और 1000 रुपये से लेके 5000, 10,000, 30,000, 50,000 रुपये के बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें कि पैसा विड्रॉ किया जाता है अलग अलग बैंक अकाउंट्स में। जैसे ही ये विड्रॉ मारते हैं उस फ्रॉड अमाउंट के सारे पैसे फ्रैक्शन में बहुत सारे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उन सारे व्यक्तियों के जीते हुए रकम के रूप में। इसी प्रकार से P2P फ्रॉड लोन ऐप या वर्क फ्रॉम होम के नाम पर भी होता है, जहां छोटे छोटे फ्रैक्शंस में आपके बैंक अकाउंट में वह फ्रॉड अमाउंट भेज दिया जाता है। सारे पैसे को फिनेंशियल सिस्टम में इस प्रकार रोटेट किया जाता है कि जनरली उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर उस पैसे को फाइनली एक वैध पैसे के रूप में निकाल लिया जाता है, एक लीगल मनी के रूप में उस सिस्टम से निकाल लिया जाता है या देश से बाहर भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन स्मॉफिंग टेक्निक का यूज़ होता है ताकि एक बड़े इलीगल फंड को इधर से उधर करने के बजाय उसे इतने छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड करके आप फाइनेंशियल सिस्टम में डालो कि आप आसानी से सरकार और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के आंखों में धूल झोंक सको। और एग्जैक्टली यही कारण है कि गेमिंग से पैसा आने के कारण, P2P से पैसा आने के कारण, फ्रॉड लोन से पैसा आने के कारण, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है वह एक इलीगल फंड होता है, वह एक इलीगल मनी होता है और कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने मनी म्यूल का हिस्सा बन जाते हो। इसके कारण बैंक जो है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। और अब बात करते हैं आज के करंट समस्या और आपके बैंक अकाउंट मनी म्यूल होने के संबंध में। तो देखिए, कुछ समय पहले स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मनी लॉन्ड्रिंग से एक आदमी को डायरेक्टली उस तरह की परेशानी पहले नहीं होती थी जैसा कि आज हो रही है। कारण यह है कि ऑनलाइन सारी चीज़ें इतनी डेवलप नहीं थी, लिमिटेड लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे। आपने बेनामी संपत्ति का नाम सुना होगा, उसे मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में यूज़ किया जाता था। हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को इधर से उधर किया जाता था। इसके अलावा सेल कंपनियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। सेल कंपनियां वो कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ कागज़ पे एग्जिस्ट करती हैं, हकीकत में वह कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यह सारे कुछ टेक्निक्स थे जिनका इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया जाता था। जैसे जैसे इंटरनेट आया सारी चीज़ें डेवलप होती गई। धीरे धीरे हम पूरी तरह से मोबाइल पर आश्रित हो गए, इंटरनेट पर आश्रित हो गए, यहाँ तक कि हमारा बैंक अकाउंट्स जो है वह भी हम मोबाइल से ऑपरेट करने लगे और यह बैंक अकाउंट एक मनी म्यूल बन गया, यानी कि एक ऐसा खच्चर बन गया जो कब आपको कहाँ पर मनी म्यूलिंग के चक्कर में फंसा दे आप सोच भी नहीं सकते हो। फ्रॉडस्टर्स स्कैमर्स ने इसका फ़ायदा उठाया और नाना प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो होते थे उसमें इस इलीगल मनी को इन्वेस्ट करने लगे और जाने अनजाने तमाम आम लोगों के बैंक अकाउंट्स को एक मनी म्यूल बैंक अकाउंट बना दिया। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे बैंक अकाउंट्स उनके हाथ लगे जो कि पैसे कमाने या फिर कमीशन कमाने के चक्कर में लोग इन फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स के हाथों अपना बैंक अकाउंट दे देते हैं। इन बैंक अकाउंट्स का भी यह फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स ने बखूबी इस्तेमाल किया और सारे बैंक अकाउंट्स को उन्होंने एक मनी म्यूल बैंक अकाउंट बना दिया। आज जितने भी लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वह अनजाने में इस मनी म्यूल का शिकार हो रहे हैं। समस्या जब काफ़ी गंभीर हो गई तो आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और बैंक ने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना शुरू किया और हज़ारों की संख्या में बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए जिनमें भी उन्हें मनी म्यूलिंग का शक था। किसी भी बैंक में हाई ट्रांजैक्शन हो रहा है, अनयूजुअल पैटर्न में ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि जो बैंक अकाउंट में दिख रही है जो उस व्यक्ति को जरा सा भी शक के दायरे में ला देता है, तो बैंक जो है वह उसके बैंक अकाउंट को मनी म्यूलिंग के शक में फ्रीज कर दे रहा है। अगर आपका बैंक अकाउंट मनी म्यूलिंग के शक में फ्रीज कर दिया गया है और आपको बैंक से यह जानकारी मिल रही है तो इसमें पहली बात तो यह है कि आप ज़्यादा पैनिक न करें,
यहाँ पर मनी म्यूलिंग का सिर्फ शक है, बैंक यह नहीं कह रहा है कि आपने किसी भी प्रकार का मनी म्यूलिंग किया है या आप मनी म्यूल हो। आपके बैंक में किसी तरह का हाई ट्रांजैक्शन हो गया है या फिर अनयूजुअल पैटर्न में कोई ट्रांजैक्शन हो गया है या फिर जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो गेमिंग से हो रहे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम वगैरह से हो रहे हैं, तो इससे बैंक को शक होता है कि क्या आपका बैंक खाता कहीं किसी भी प्रकार के मनी म्यूलिंग के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। जब बैंक को यह शक होता है तो वह आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद आपको बैंक जाना है और मैनेजर से मिलकर पता करना है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वह क्यों फ्रीज किया गया है। जब आपको यह जानकारी मिले कि मनी म्यूलिंग के लिए फ्रीज किया गया है तो मैनेजर आपको आगे की प्रक्रिया भी सूचित कर देता है। अमूमन इसमें एक कस्टमर ड्यू डिलिजेंस या इनहेंस ड्यू डिलिजेंस होता है, जिसे सिंपल भाषा में अगर कहें तो केवाईसी कराना पड़ता है, लेकिन यह थोड़ा दूसरे तरह का केवाईसी होता है क्योंकि इसमें बैंक अधिकारी जो है वह आपके घर पर आते हैं और इस बात को वेरीफाई करते हैं कि आपने जो पता बैंक में दिया है आप उस पते पर रहते हो या नहीं। उस घर के साथ आपका एक फ़ोटो लिया जाता है, आधार कार्ड पैन कार्ड फिर से लिया जाता है और इसके अलावा आपसे पूछताछ की जाती है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हुआ है वह कहाँ से हुआ है और क्यों हुआ है। अगर बैंक अधिकारी उचित समझे तो आपके पास पड़ोस से भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ कर सकते हैं, जिनमें वह आपके संबंध में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। सारी जानकारियां इकट्ठा होने और इनहेंस ड्यू डिलिजेंस यानी कि केवाईसी होने के बाद वह फिर सारे के सारी जानकारी अपने लीगल डिपार्टमेंट को दे देते हैं। लीगल डिपार्टमेंट उन सारे इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है और फिर डिसाइड करता है कि आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या करना है। इस परिस्थिति में बैंक जो निर्णय ले सकता है वह यह निर्णय ले सकता है कि आपको क्लियरेंस देकर वह आपके बैंक अकाउंट को रिलीज़ कर देगा। दूसरा, आपके बैंक अकाउंट को तो रिलीज़ कर देगा लेकिन आपको एक वार्निंग देगा कि किसी भी प्रकार के अनयूजुअल पैटर्न में आप फ्यूचर में ट्रांजैक्शन न करें और आपका बैंक अकाउंट जो है वह बैंक के मॉनिटरिंग में रहेगा और आपके सारे ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा बैंक यह भी निर्णय ले सकता है कि आपके बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर दिया जाए। लास्टली, अगर बैंक को यह कंफर्म हो जाता है कि आपका बैंक अकाउंट किसी भी प्रकार से मनी म्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है तो वह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को इस बाबत एक शिकायत दर्ज करा सकती है और फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है एज पर लॉ इन्वेस्टिगेशन करके आपके मामले में इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि आपके बैंक अकाउंट में क्या और किस प्रकार का मनी म्यूलिंग हुआ है। अब आप इस बात को समझें कि बैंक के द्वारा जो भी बैंक अकाउंट्स मनी म्यूलिंग के लिए फ्रीज किया जा रहा है उनमें से अधिकतर बैंक अकाउंट जो है वह इन्वेस्टिगेशन के बाद बैंक के द्वारा रिलीज कर दिए जा रहे हैं। इसलिए कभी भी जब आपको यह पता चले कि आपका बैंक अकाउंट मनी म्यूल के लिए फ्रीज किया गया है या अगर फ्रीज हो चुका है तो बहुत पैनिक न करें, मैनेजर से मिले, बैंक का जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट करें। डेफिनेटली कुछ समय के बाद आपका बैंक अकाउंट जो है वह रिलीज हो जाएगा। जहाँ तक बात रही इस पूरे प्रक्रिया में लगने वाले समय की बात, तो यह तो डिपेंड करता है बैंक पर कि वह कितनी तेज़ी से इस प्रक्रिया को निपटा रहा है। अमूमन जो कुछ मामले अभी मैं देख रहा हूँ उनमें 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर लोगों के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो रिलीज़ हो जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, मनी म्यूल से संबंधित, मनी म्यूलिंग से संबंधित तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्यों आपका बैंक अकाउंट जो है वो मनी म्यूलिंग के अंतर्गत फ्रीज हो रहा है। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि वह क्या कुछ तरीका हो सकता है जिसे अपनाकर आप अपने आप को संभावित मनी म्यूल होने से बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।